आप सबका सुपर कंसिडर क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को सीयूटी एग्जाम के जनरल टेस्ट पेपर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये हमारा जनरल टेस्ट पेपर का फर्स्ट वीडियो है और इस प्रकार से हमारा बहुत सारा वीडियो आने वाला है और एक एक वीडियो में हम लोग एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे और बहुत ही जल्द हम लोग कंप्लीट तैयारी कर लेंगे। देखिए मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था, लेकिन अब आप लोगों को रेगुलरली वीडियो मिलेगा। टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, केवल आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए हमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके कंसेप्ट को देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों को भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बनाने दूंगा कि आप लोग भी क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाएंगे। ये एक्चुअल में हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग भी आएगा, मैथ भी आएगा, जीके भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा। एक एक करके हर एक चीज को देखेंगे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए किस प्रकार से बनाना है, क्या क्या करना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए आप लोग हो सके कभी आप लोग पढ़े होंगे बॉडमास का जो रूल होता है ना, बॉडमास, ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को यूज करना है। ये जो अभी मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, इस टॉपिक में हमारा बॉडमास का यहाँ पर यूज होने वाला है। देखिए BODMAS यानी किसका हम लोग सबसे पहले यहाँ पर यूज करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। देखिए बी माने होता है ब्रैकेट, तो भाई सबसे पहले आप लोग काम करिएगा ब्रैकेट का। इस प्रकार का ब्रैकेट हो सकता है, इस प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का जो भी हमारा ब्रैकेट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स का काम करेंगे। इसके बाद हम लोग काम करेंगे ओ का। ओ यानी ऑफ। ऑफ माने होता है का रहेगा लिखा हुआ, ठीक है, जिसका मतलब होता है गुना। जिसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। अगर क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी ऑफ लिखा रहता तो भाई हम लोग ऑफ का यूज करेंगे, लेकिन ऑफ आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में देखने को नहीं मिलेंगे। तो भाई एक तो आपको ब्रैकेट मिल जाएगा, फिर हम लोग ओ का काम करेंगे यानी ऑफ का काम करेंगे। फिर डी, डी यानी डिवीजन, डिवीजन यानी कि भागा, डिवीजन यानी भागा। एम है, एम यानी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना। ए मतलब हो गया एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। और एस, एस माने होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। तो हम लोग कुछ इसी क्रम में हम लोग यूज करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग काम करेंगे ब्रैकेट का, उसके बाद काम करेंगे ऑफ का, उसके बाद काम करेंगे भागा का, उसके बाद काम करेंगे गुना का, उसके बाद काम करेंगे जोड़ का, उसके बाद काम करेंगे घटाव का। तो ये जो बॉडमास है इसको आप लोग याद रखिएगा, इसी के क्रम में हम लोग यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। चलो भाई क्वेश्चंस में आते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, किस प्रकार से हमें बनाना है। और इस रूल को याद रखिएगा, बॉडमास, यहाँ से ही हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 20 - 8 गुना 4 भागा 3 जोड़ 2 बराबर प्रश्न चिन्ह है। इसको सॉल्व करना है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर हमें ऊपर में कुछ कंडीशन दिया हुआ है, तो इसी कंडीशन का यहाँ पर हमें अप्लाई करना है और इसको हमें बनाना है। आप लोग इसको डायरेक्ट मत बना दीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए ऊपर में जो कंडीशन दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोग कंडीशन को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस को बनाइए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो प्लस है ना, प्लस, प्लस का अर्थ गुना है। प्लस का अर्थ क्या है, गुना है। मतलब जहां पर प्लस रहेगा, प्लस जैसे कि यहाँ पर प्लस है हमारा, प्लस की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो प्लस की जगह पर लिख देंगे गुना, क्योंकि प्लस का यहाँ पर मतलब क्या है, गुना है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है कि गुना का अर्थ भागा है। गुना का मतलब क्या है, भागा है। जहां पर गुना है उसके बदले में आप लोग यहाँ पर भागा लिख दीजिए। तो यहाँ पर गुना है, क्योंकि गुना का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, भागा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जिस प्रकार से दिया रहेगा उसी के आधार से हमें चलना होगा। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ और देता था हम लोग भाई कुछ और लिखते, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसा बोलेगा हम लोग वैसे करेंगे। यहाँ पर फिर आगे बोला है कि माइनस का अर्थ प्लस है। देखो भाई माइनस जहां पर है, माइनस का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। जैसे यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का मतलब प्लस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे बोला गया है कि भागा का अर्थ क्या है, माइनस है। यानी भागा का मतलब क्या है, माइनस है। जैसे भागा यहाँ पर है, भागा का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसको हम लोगों ने बदल दिया, जैसे कि क्वेश्चन में जिस प्रकार से हमें बोला गया उस प्रकार से हम लोगों ने लिख दिया। माइनस का मतलब प्लस बोला गया, प्लस लिखा। गुना का मतलब भागा बोला गया, भागा लिख दिया। भागा का मतलब माइनस बोला गया, माइनस लिख दिया। प्लस का मतलब गुना बोला गया, हम लोगों ने गुना लिख दिया। तो क्वेश्चन में भाई जिस प्रकार से बोला जाएगा उसी प्रकार से हम लोगों को काम करना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं।
अब आगे आप लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों ने चिन्ह का तो काम कर दिया, अब जो संख्या है संख्या लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 20 है तो हम लोग यहाँ पर 20 लिख देंगे, यहाँ पर 8 है तो 8 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। और भाई ये वाला जो मिला ना, ये वाला जो मिला ना, ये वाला, बस इसको आप लोग बना दीजिए, आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। देखो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, बॉडमास, अभी मैंने आप लोगों को बॉडमास का नियम पढ़ाया, आप लोग देख लीजिए। अभी मैंने बॉडमास पढ़ाया, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट का काम, फिर ऑफ का काम, फिर भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो इसी क्रम में हमें यहाँ पर काम करना होगा। तो देखो भाई यहाँ पर 20 है, रहने दो, कुछ मत करो, प्लस है, रहने दो, 8 का 8 हो गया, भागा मतलब होता बटे, तो नीचे हमारा 4 आ जाएगा, फिर -3 गुना 2। सबसे पहले काम करेंगे हम लोग किसका, तो भागा का। तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग भागा के यहाँ पर काम कर देते हैं। तो 4 के 4, 4 दूनी 8, सबसे पहले हम लोगों ने भागा का काम कर दिया यहाँ पर। तो ये हमें मिल गया 20 मिल गया, जोड़ 2, ठीक है, माइनस का माइनस, 3 गुना 2। अब देखो यहाँ पर जोड़ है, घटाव है, गुना है, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है गुना का काम होगा। तो चलो भाई गुना का काम कर देते हैं। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। बॉडमास को देखो ना भाई, बॉडमास में सबसे पहले गुना का काम होगा, फिर जोड़ का काम होगा, फिर घटाव का काम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर गुना का काम करना था, हम लोगों ने कर दिया, 3 दूनी 6 हो गया। अब जोड़ का काम करना तो 20 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 होगा, 22 माइनस 6 करेंगे, तो 22 में अगर 6 घटा देंगे कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो 16 हो गया इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस को बनाना है, बस थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर आप लोगों को रखना पड़ेगा। आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्वेश्चंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस भाई आप लोगों को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, 16 इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से जो भी हमें यहाँ पर चेंज करने के लिए दिया जाएगा, भाई आप लोगों को चेंज भी करना है, आप लोगों को चेंज भी करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर हमें किस प्रकार से दिया गया है। तो भाई जो भी यहाँ पर दिया रहेगा ना, इसको सबसे पहले आप लोगों को लिख देना है। जैसे यहाँ पर दिया है 17 भागा 7 माइनस 27 प्लस 9 गुना 3। तो जो भी दिया था हम लोगों ने लिख दिया। अब जो दिया था इसको आप लोग बनाने मत बैठ जाइए, पहले क्या कंडीशन दिया हुआ है सबसे पहले आप लोग कंडीशन को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया, देखिए कंडीशन किस प्रकार से है कि प्लस तथा भागा, गुना तथा माइनस को परस्पर बदल देना है। बात समझ में आ रहा है, मतलब भाई यहाँ पर एक्चुअल में बोल क्या रहा है, इस बात को आप अपने खोपड़े में घुसाइए। देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है कि जो प्लस है और ये भागा है, मतलब प्लस बदलेगा हमारा भागा में और भागा बदलेगा हमारा प्लस में, मतलब प्लस बदल जाएगा भागा में, भागा बदल जाएगा प्लस में। इसी प्रकार से गुना बदल जाएगा माइनस में और माइनस बदल जाएगा गुना में, गुना बदलेगा माइनस में और माइनस बदलेगा गुना में। इस प्रकार से बदल देना है और ये जो समीकरण है इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर वर्क करना है और आप लोगों को क्वेश्चंस को बना लेना है। चलो भाई देख लेते हैं, भागा किस में बदलेगा, तो भागा बदलेगा हमारा प्लस में, तो भागा को बदल दीजिए प्लस में, बदल दिया। माइनस है, माइनस किस में बदलेगा, तो माइनस बदलेगा गुना में बदल दीजिए। फिर से प्लस है, तो प्लस किस में बदलेगा भाई, तो प्लस बदलेगा हमारा भागा में, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर यहाँ पर गुना है, गुना किस में बदलेगा, तो गुना बदलेगा माइनस में। तो यहाँ पर बोल दिया कि प्लस तथा भागा, गुना तथा माइनस को परस्पर समीकरण इतना में बदल दिया जाए तब इसका मान क्या होगा। तो बदल देना है, हम लोगों ने बदल दिया, प्लस बदल गया भागा में, भागा बदल गया प्लस में, गुना बदल गया माइनस में, माइनस बदल गया गुना में। इस प्रकार से काम करना है। इसके बाद जो भी संख्या दिया हुआ है संख्या को लिखिए, सॉल्व करिए, बन जाएगा। 17 है 17 लिख दीजिए, 7 है 7 लिखिए, 27 है 27 लिखिए, 9 है 9 लिख दीजिए, 3 है 3 लिख दीजिए। सबसे पहले काम होता है भाई यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ जो है, जैसे प्लस है, गुना है, भागा है, माइनस है, सबसे पहले काम होगा भागा का, फिर होगा गुना का, फिर होगा जोड़ का, फिर होगा घटाव का। अभी मैंने आप लोगों को बॉडमास गर्मा गर्म पढ़ाया है, टेंशन नहीं लेना। 17 का 17 हो गया, प्लस का प्लस, 7 का 7, गुना रहने दीजिए, 27 ऊपर रहेगा, भागा माने बटे, 9 नीचे आएगा, -3। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बना लेते हैं फटाफट। देखो 9 के 9, 9 तिये 27, तो ये हो गया 17 जोड़ 7 गुना 3 -3। इसको बना लीजिए, क्या हो जाएगा, 17 का 17। अब गुना का काम होगा, प्लस रहने देते हैं, 7 तिये 21, तो 21 -3 हो गया। 17 और 21 को जोड़िए, 1 और 7 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, -3। 38 में 3 गया तो 38 में 3 गया तो बचेगा 35। 35 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस को बनाना है। देखिए आगे आप लोगों को और थोड़ा अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चंस मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर जो दिया गया है ना, इसको सबसे पहले आप लोग नोट करो। ये जो दिया हुआ है इसको आप लोगों को नोट करना है, क्या है, 16Q 12P
16 क्यू 12 पी 6 आर भी हमने लिखा, फिर 5s और 4 है, 5s4 इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमें जो कंडीशन दिया गया ना, सबसे पहले कंडीशन को लिखिए। यहाँ पर पी का मतलब है भागा, पी का मतलब क्या हो गया भाई, पी का मतलब हो गया भागा, जहां पर भी पी रहेगा वहां पर क्या लिखेंगे, भागा लिखेंगे। क्यू का मतलब है गुना, क्यू का मतलब है हमारा गुना। उसके बाद देखो आर का मतलब है प्लस, आर का मतलब हो गया हमारा प्लस, और एस का मतलब है यहाँ पर घटाओ। देखिए साफ साफ बोल दिया है, एस का मतलब हो गया घटाओ। चलो सबको यहाँ पर चेंज करो, आगे का काम करो। क्यू है, क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, तो क्यू का मतलब हो जाएगा गुना, तो गुना लिखो। पी है, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है भागा, तो हम लोग भागा लिखेंगे। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आर है, आर का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस है। फिर यहाँ पर एस है, एस का मतलब क्या है, घटाव है, घटाव लिख दो। बस ये सब लिखने के बाद जो भी संख्या को लिखिए, यहाँ पर सॉल्व करिए। 16 है, 16 का 16 हो गया, 12 है, 12 का 12 हो गया, 6 है, 6 का 6 हो गया, 5 है, 5 का 5 हो गया, 4 है, 4 का 4 हो गया। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर करना किसका काम है, तो सबसे पहले काम करना है आप लोगों को भागा का। जैसे यहाँ पर भागा है, गुना है, जोड़ है, घटा है, तो भागा का काम सबसे पहले करेंगे। तो 16 गुना 12 भागा यानी कि बटा क्या 6 हो गया, प्लस 5 माइनस 4। अब देखो भाई इसको आप लोग बनाओ, कट जाएगा, 6 के 6 6 दूने 12। तो ये हमारा हो गया, क्या क्या बचा, 16 बचा, गुना 2 प्लस 5 माइनस 4। ठीक है, 16 गुना 2 प्लस 5 माइनस 4 हम लोगों ने लिख दिया। पहले गुना का काम होगा 16 दूने 32, जोड़ 5 माइनस 4, फिर जोड़ का काम होगा 32 और 5 37, 37 माइनस 4, 37 में 4 गया तो 33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। ठीक है, इसका कितना आंसर आ गया, 33 इसका राइट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस को बना लेना है। इसके बाद देखो भाई अगले क्वेश्चंस को बढ़ते हैं। जो कंडीशन यहाँ पर हमें दिया हुआ है आप लोग ऊपर में देख सकते हैं, और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। क्या है, m गुना j भागा l प्लस j, ये दिया हुआ है। देखिए और एक करके मान को बैठा दीजिए। देखिए p का मान यहाँ पर 6 है, p कहाँ पर है भाई, p यहाँ पर है नहीं है, छोड़िए गोली मारिए। j का मान 4 है, तो j यहाँ पर है, j का जगह पे 4 लिख देंगे। l कितना है, 8 है, l यहाँ पर है तो l यहाँ पर 8 लिख देंगे। देखो यहाँ पर भी j है, j का मान 4 था तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। फिर एक है m का मान कितना है 24, तो 24 लिख देंगे। चिन्ह में यहाँ पर कुछ नहीं है, बस यहाँ पर m j और l का ही मान बैठाना है, हमने बैठा दिया। गुना का गुना हो गया, भागा का भागा हो गया, जोड़ का जोड़ हो गया। सबसे पहले काम किसका हो जाएगा भाई, सबसे पहले काम हो जाएगा हमारा भागा का, तो भागा 8 हम लोग नीचे लिख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो गया 4 के 4, 4 दूना 8 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई 24 गुना 1/2 जोड़ 4, फिर 2 के 2 और 12 दूना 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा भाई, 12 बचा, प्लस 4 हो गया, 12 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया, 16 इसका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो भाई ये थोड़ा एक अलग ही वैरायटी का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप लोगों को किस प्रकार से बनाना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से बनाइएगा, ध्यान से देखिए। ये हमारा थोड़ा एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर हमें कंडीशन दे दिया गया है, आप लोग इस कंडीशन को देख सकते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर ए है, फिर हैज है, फिर बी है, फिर हैज है, फिर सी है, फिर हैज है, फिर डी है। फिर यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए बी माइनस सी डी। देखो भाई यहाँ पर एक्चुअल में किस प्रकार का कंडीशन है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ए और बी को यहाँ पर एक साथ लिख दिया है ए बी, और फिर यहाँ पर सी और डी को एक साथ में लिख दिया है सी डी, और फिर बीच में माइनस दिया है। तो भाई ये जो है ना, ये जो कंडीशन है मतलब समझिए फॉर्मूला टाइप का हो गया। मतलब ए बी सी डी जब दिया हुआ है तो ए बी को एक साथ लिखा, फिर माइनस करके सी डी को एक साथ लिख दिया। तो ये जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हम लोग इसको और इसको बदलेंगे और आगे के क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलो भाई देख लेते हैं किस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलो देख लो। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, जैसे x बराबर दिया हुआ है 6 है, फिर यहाँ पर हैज है, फिर 3 है, फिर हैज है, फिर 5 है, फिर हैज है, फिर 4 है। मतलब ये वाला जो दिया हुआ था ना, ये वाला जो दिया हुआ था, इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। मैंने क्या तरीका बताया यहाँ पर एक्चुअल में किस प्रकार का फॉर्मेट है, तो मतलब ये दोनों को गुना करके लिख रहा, देखिए 6 और 3 को गुना करके लिखिए, 6 गुना 3, फिर बीच में एक तो माइनस आएगा, फिर ये दोनों को गुना करके लिख देना है, मतलब 5 गुना 4। तो ये हो गया भाई हमारा 6 18, और ये हो गया 5 चौके 20 हो गया। तो 18 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 18 में अगर 20 जाता है तो ये बच जाएगा हमारा -2। 18 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने x का मान निकाल लिया। देखिए x का मान हमारा कितना निकल गया, x का मान हमारा निकल गया -2। x का मान कितना निकल गया, क्योंकि ये हमारा x बराबर ही तो है ना, तो x किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर आ गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई आगे चलते हैं। अब ये जो कंडीशन है इसको हमको यहाँ पर सॉल्व करना है और इसी का वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 7, फिर यहाँ पर हैज है, फिर x है, फिर हैज है, फिर यहाँ पर 3 है, फिर हैज है, फिर 11 है। ठीक है,
तो भाई यहाँ पर तरीका क्या है, तरीका ये है कि दोनों को गुना करके आप लोगों को लिख देना है, तो 7 गुना x, फिर माइनस ये दोनों को गुना करके लिख देना है 3 गुना 11। तो 7 गुना x करेंगे तो 7x होगा, माइनस 11 दिए 33 हो गया। तो 7x माइनस क्या हो गया 33 हो गया। अब भाई देखो यहाँ पर हमें x का भी मान यहाँ पर हमें मिला हुआ है, x का मान कितना है -2 है। तो क्या करेंगे 7 का 7 हो गया और x का मान है -2, तो x के जगह पे -2 लिख देंगे, x के जगह पे -2 हमने लिख दिया। देखो 7, देखो यहाँ पर जैसे कि हमें जो दिया हुआ है, सबसे पहले इसको आप लोग देख लीजिए, ये जो हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें दिया हुआ है 7x माइनस 33 दिया हुआ है। तो 7 का 7 लिख दिया, x का मान -2 लिख दिया, फिर माइनस का माइनस हो गया और ये 33 हो गया। तो ये हो गया हमारा 7 दूनी 14 इनके -14 और ये हो गया -33। -14 -33 जोड़ दीजिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 33 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। 33 बड़ा इसका चीज नहीं है, इनके -47 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया -47 इसका सही आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो कभी कभार आपको लॉजिक भी समझना पड़ेगा कि कहां पर कौन सा लॉजिक हमारा यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये लॉजिक था, बात समझ में आ गया कि ए और बी का गुना हो रहा है, सी और डी का गुना हो रहा है, फिर बीच में माइनस किया जा रहा है। तो उसी कंसेप्ट का हमने यूज करके इसको सॉल्व किया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया -47 आ गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को काम को करना है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न को देखियो, ठीक है, और इस प्रश्न को आप लोग भाई खुद से ट्राई कर लो। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप लोग क्या करिए, खुद से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर होगा मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 27 होगा। आप लोग इसको बना लो और आंसर यहाँ से आप लोग मैच करा लो। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, यह आपको खुद से बनाना है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, एक अगला यहाँ पर एक हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर 6 गुना 7 बराबर दिया हुआ है 2, 3 गुना 5 बराबर दिया हुआ है 5, 5 गुना 8 बराबर दिया हुआ है 0। तो 6 गुना 8 बराबर क्या होगा बताना है। देखो भाई यहाँ पर पहले तो आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में पैटर्न किस पैटर्न पर ये चल रहा है। तो जैसे 6 गुना 7 है, 6 7 क्या होता है 42 होता है अगर एक्चुअल में देखा जाए तो। 3 गुना 5 है तो 3 5 कितना होता है 15 होता है। 5 गुना अगर 8 करेंगे तो कितना होगा 5 40 होगा। तो भाई यहाँ पर समझो कि यहाँ पर देखो 6 गुना 7 42 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा है। 3 गुना 5 15 होता है, लेकिन यहाँ पर 5 लिखा है। 5 गुना 8 40 होता है, लेकिन यहाँ पर 0 लिखा है। तो कौन से पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो भाई अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर ये जो लास्ट में 2 है ना, इस 2 को यहाँ पर लिखा गया है। ये जो 5 है ना, इस 5 को यहाँ पर लिखा गया है। ये जो 0 है ना, इस 0 को यहाँ पर लिखा गया है। तो बस आप लोग काम करिए ना, 6 गुना 8 अगर करेंगे तो 6 8 कितना होगा 48 होगा। तो इसके 8 को लास्ट वाला लिखा जाएगा, यानी 8 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आप लोगों को पैटर्न को भी समझना होता है कई बार कि पैटर्न किस पैटर्न पे चल रहा है। तो ये था हमारा भाई एक हमारा यहाँ पे एक टाइप था जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को करा दिया। आगे आप लोगों को और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।